हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन अनदर वीडियो। आज की क्लास के अंदर हम लोग जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 7 करेंगे और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मानव पूंजी निर्माण करेंगे, जिसमें हमारा पार्ट 1 चलेगा। मैं दीपक सर, आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करनी है, लाइक करना है और शेयर करना है, और स्किप ना करें। पूरी वीडियो जरूर देखें, बहुत अच्छे समझ में आएगा, यहीं से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बिना देरी करे, बिना कुछ करे हम लोग क्लास चालू करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये एक देश है, एक देश के अंदर जो स्किल्ड वर्कर हैं, नॉलेजेबल वर्कर हैं या एक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं, वो ह्यूमन कैपिटल कराता है। मतलब एक देश के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो इस समय पैसा कमाने के अंदर योगदान दे रहे हैं, जीडीपी के अंदर योगदान दे रहे हैं, जिसके अंदर कोई स्किल है, जिसके अंदर कोई नॉलेज है या एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। ठीक है, मानव पूंजी, कुशल है किसी के अंदर, जानकार है किसी चीज का और अनुभवी है, वो मानव पूंजी कहलाएगा। ठीक है, कौन सा बैच है हमारा? 12th का जीरो टू हीरो बैच पार्ट 7 चल रहा है। ठीक है, अब देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स सोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमने जो मानव पूंजी करा, देखो दोबारा एक बार हम दोबारा ट्राई मारते हैं। ये एक देश है, मतलब इंडिया। इस इंडिया के अंदर पेन भी खराब हो गया। इस इंडिया के अंदर जो इस समय स्किल्ड वर्कर हैं या कोई एक्सपीरियंस पाया जा रहा है, इस समय 2024 चल रहा है ना, इस समय कितने लोग हैं जो इनके अंदर कोई स्किल पाई जा रही है, वो ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे है? एजुकेशन से, हेल्थ से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन, इन सब के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। आपको पहली वीडियो ऐसी मिलेगी यूट्यूब पर जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स करा रही है। ठीक है, देखो क्या लिखा है? एडिशन ऑफ द शॉक ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। मतलब हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल का जो स्टॉक है, उसमें एडिशन हम लोग कैसे करेंगे? ये सारे तरीके हैं एडिशन करने के। ठीक है, जैसे मानव पूंजी निर्माण के स्रोत शिक्षा है, स्वास्थ्य है, नौकरी है, प्रवास है और जानकारी है। अभी सबको हम एक एक तरीके से करेंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स मैंने बताया, सबसे पहला हमारा एजुकेशन चल रहा है। देखो बहुत अच्छी पीपीटी आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत बेहतरीन पीपीटी आपके लिए लेकर आया हूं, एक एक करके हम लोग करेंगे। एजुकेशन क्या बोला है? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एंड नेशन प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन ही एक एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे प्रोडक्टिविटी किसी एक इंसान की बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी किसी एक नेशन की बढ़ती है। इजी एडेप्टेशन टू मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक, इससे हम लोग बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। इनहेंस द प्रेजेंस इकोनॉमिक एडिशन वेल फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पे एक्सपेंस करते हैं। हेल्पफुल टू सॉल्विंग माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में क्या करती है? ये हेल्प करती है एजुकेशन। शिक्षा क्या है? उत्पादन क्षमता और राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि होती है शिक्षा से। ठीक है, आधुनिक उत्पादक टेक्नोलॉजी का विकास होता है शिक्षा से। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, गरीबी और आय असमानता में कमी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है हेल्थ एजुकेशन। अब देखो अभी हमने शिक्षा का करा, तो शिक्षा का एक और पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। इससे पहले हमने बात करी ह्यूमन कैपिटल की। एक देश है, इसके अंदर मान लो 100 लोग रहते हैं और 40 लोगों के पास स्किल है, तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा? यह ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। लेकिन हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इस 40 में इंक्रीमेंट करना। 40 को कैसे हम 45 बनाए,
60 बनाए, 90 बनाए, ये कैसे बनेगा? हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें स्किल डेवलप करना। स्किल डेवलप करने का सबसे पहला पॉइंट है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एजुकेशन की हेल्प से लोगों के अंदर स्किल या उन्हें लिटरेट बनाते हैं, पढ़ा लिखा बनाते हैं। और आजकल हमारे देश के अंदर बहुत सारे फैमिलीज ऐसी है, आजकल हमारे देश के अंदर बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है, आजकल हमारे देश के अंदर बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो क्या करती है जो हमारे उधार लेकर क्या करती है? पैसा खर्चा करती है, उधार लेकर अपने बच्चों को पढ़ाती है, बोरोइंग करके अपने बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारा खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, जिससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर हमारा आता है हेल्थ। हम लोग पढ़ लिख गए और हमारा स्वास्थ्य खराब है। हम लोग पढ़ लिख गए, हमारी हेल्थ स्ट्रक्चर खराब है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दो तरीके की हेल्थ होती है, दोनों में से कोई एक खराब है, हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और चैप्टर का नाम ही है प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो जीडीपी के अंदर क्या करे? कंट्रीब्यूट करे। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ये इन्वेस्टमेंट है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, जिससे लोगों को काम करने की क्षमता में वृद्धि हो, काम करने की क्षमता में वृद्धि हो। एंश्योर पोटेंशियल एंड इंटरप्टेड सप्लाई हेल्थी वर्कफोर्स। अगर हेल्थी वर्कफोर्स होगा, अगर काम करने वाले लोग हेल्थी होंगे, तो जो सप्लाई होगी वर्कर्स की उसमें रुकावट नहीं आएगी, वो चलती रहेगी। इंक्लूड प्रोविजन ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी द सेविंग ड्रग्स से बचाना, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी करना, कॉमन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना, मेडिकल नॉलेज और प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये सारा हमारा हेल्थ के अंदर आता है। हमारे आसपास का वातावरण अगर गंदा है तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, है ना। फिर उसके बाद आता है, मैंने बता दिया, स्वास्थ्य से क्या होगा? स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश कार्यबल दक्षता को बढ़ाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपूर्ति निश्चित करता है कि सप्लाई होगी ही होगी। पढ़े लिखे लोग हो गए, स्किल डेवलप हो गई, अब क्या करेंगे? हम स्वास्थ्य अच्छा करेंगे। ठीक है, इसमें बेहतर चिकित्सा की सुविधा प्रदान करी जाती है। ठीक है, इसमें बेहतर चिकित्सा की, ये टाइम गलत है, ध्यान रखना, इस पर कोई ध्यान मत देना, ये टाइम यहाँ पर गलत चल रहा है। वो नहीं मिटेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्वच्छता, पेयजल, इन सब पे सरकार खर्चा करती है ना, तो इससे क्या होता है? हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या है? अब देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? सरकार ने पढ़ा लिखा दिया, उसकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी कर दी, अब जॉब कर ले जाएंगे। जब जॉब करने के लिए जाएंगे तो जॉब पर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से स्किल डेवलपमेंट होगा ना, वही है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इससे क्या होता है? इफेक्टिव इम्पार्टिंग द टेक्निकल स्किल, नई नई टेक्निकल स्किल सीखता है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल स्किल उसके पास आती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज प्रोडक्टिव हो गया, रिटर्न टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव एक्सीड द कॉस्ट, और कॉस्ट कम कराने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगर मान लो कोई एक्सपर्ट इंसान है तो वो सोचेगा ना खर्चा कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो। बात है नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, वास्तव में कार्य करते समय कौशल ज्ञान योग्यता अर्जित करना, कार्य करते समय स्किल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तकनीकी और कौशल का विकास होता है। ठीक है, व्यवहारिक कौशल का विकास होता है, उत्पादन की दक्षता बढ़ती है और उत्पादन में वृद्धि भी होती है। ठीक है, फिर माइग्रेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब देखो, ये बिहार से दिल्ली आ गए लोग, माइग्रेट कर गए। बिहार से दिल्ली आ गए लोग, माइग्रेट कर गए। क्यों? जो उनकी यहां पर स्किल थी
वो स्किल यहाँ पर दब गई थी, अपनी स्किल को यहाँ पर दिखाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह आ गए, माइग्रेट कर गए। जब माइग्रेट करे तो यहाँ पर माइग्रेशन करते समय एक्सपेंस आया होगा, और जब दिल्ली में रहेंगे लिविंग कॉस्ट आएगी, खर्चा कर रहे हैं ना, है ना। तो वही माइग्रेशन के ऊपर जब सरकार खर्चा कराती है या जो लोग खर्चा करते हैं, इससे क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो यही लिखा हुआ है ना, समझ में आ गया, माइग्रेशन समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन, तुम्हें ये कैसे पता लगेगा कि दीपक सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कहीं चैनल पर है ना, आजकल नई वो टेक्नोलॉजी आ गई, या क्या बोलते हैं, दिमाग से एक वर्ड निकल गया पता नहीं, भूल गया, है ना। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। सोशल मीडिया तुम लोग कैसे चलाओगे, सोशल मीडिया से तुम्हें नई नई चीजें पता लगती रहती है। सोशल मीडिया से कैसे पता लगती है, सोशल मीडिया से तुम उसके ऊपर खर्चा करते हो ना, इंटरनेट खरीदते हो ना, वाईफाई लगवाते हो ना, खर्चा करते हो। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि बोर्ड के एग्जाम आ गए, इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहीं ना कहीं से। तुम्हें कैसे पता लगेगा सरकारी नौकरी के फॉर्म निकले हुए हैं, तुम्हें कैसे पता लगेगा लास्ट में CUET के बैच चल रहा है, ये बैच चल रहा है, वो बैच चल रहा है, पता लगेगा ना, कैसे खर्चा करोगे तभी तो पता लगेगा। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक, इनसे ये पता लगता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन तरीके से होगा। इंफॉर्मेशन पे देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब, सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की इंफॉर्मेशन पता लगती है। जैसे वेबसाइट है, सरकारी जॉब की वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर सरकार खर्चा कर रही है ना, तभी तो है ना, समझ में आ गया। तो हमें इन सब चीजों से ये पता लगा कि मानव का पूंजी निर्माण इन कारणों से होगा। और मानव पूंजी निर्माण का मतलब, मानव पूंजी, हम कोई पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग GDP के अंदर योगदान देते हैं पैसा कमाने के लिए, इसीलिए बोला है मानव पूंजी निर्माण। हम लोग GDP के अंदर योगदान देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए हम लोगों का फॉर्मेशन करा जाता है। फॉर्मेशन मतलब हमारे अंदर स्किल डेवलपमेंट करी जाती है। और स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी, इन सब कारणों से होगी ना। इन सब कारणों से क्या होती है, हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन चल रहा था हमारा, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सैलरी मैंने बता दी। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इंफॉर्मेशन से जॉब और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगता है। स्टूडेंट को पता लगता है कि उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है, वो क्या क्या करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेल्थ अवेयरनेस, उन्हें हेल्थ के बारे में अच्छा अवेयरनेस कराया जाता है। तो सरकार तरह तरह की खर्चा कर रही है ना। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला नौकरी में खर्चा करना, छात्रों की रुचि के अनुसार पता लगता है कि छात्रों की रुचि किस चीज में है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के, ज्ञान के लिए उपयोग के लिए जो जो चीज हम इंफॉर्मेशन के लिए खर्चा करते हैं, है ना। मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इंटरनेट के माध्यम से ही तो दे रहा हूँ ना, खर्चा हो रहा है ना इसमें। ठीक है, फिर चिकित्सक स्वास्थ्य जागरूकता करने के, स्वास्थ्य फैसिलिटी कहाँ पर अच्छी है, ये फैसिलिटी कहाँ पर अच्छी है, वो सब क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है। तो क्या पता लगा, जानकारी भी एक स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान देती है, सोर्स देती है। ठीक है, हमारा बेसिस डिफरेंस ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में, जो हमारा डिफरेंस है, मीनिंग, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्टॉक ऑफ स्किल्ड एक्सपीरियंस वर्कर, देश के अंदर लोगों को बढ़ाना जिसके अंदर स्किल और एक्सपीरियंस हो। यहां पर गुड्स और मशीन हो गया, गुड्स हो गया, इनको क्या करना, इनमें इंक्रीमेंट करना, इनका प्रोडक्शन करना। ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई देता है। ये इंटेंजिबल, ऐसे हम छुआ नहीं जा सकता, इसे छुआ जा सकता है। ठीक है, इसका व्यापार नहीं हो सकता, इसका व्यापार हो सकता है। ठीक है, नॉट क्रिएटिव, ये फिजिकल कैपिटल क्रिएट नहीं करता, क्रिएटेड बाय फिजिकल कैपिटल, ये फिजिकल कैपिटल द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, डज नॉट, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, ये प्राइवेट और सोशल वेलफेयर दोनों में होता है, और ये प्राइवेट बेनिफिट के लिए होता है, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करने में दिक्कत होती है। अब मेरा ज्ञान क्या तुम्हारे में ज्ञान में आ जाएगा, मैं बस समझा सकता हूँ ना, लेकिन मेरे जैसे दिमाग तो नहीं आ सकता तुम्हारे अंदर। क्या पता तुम्हारे अंदर ज्यादा हो, है ना। आजकल किसी किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग होता है, सच में बहुत ज्यादा दिमाग होता है।
मेरे पास नहीं है भाई, मैं बुद्धू बना पड़ा रहता हूँ, मैं इसको आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मोर मोबाइल, ये हम एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो आजकल के बच्चे जो है ना पढ़ने में बहुत होशियार हैं। पहले हम लोग बोलते थे कि आजकल के बच्चे लड़कीबाजी करते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, नहीं, अब आजकल के बच्चे गेम बाजी करते हैं, गेम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब तो वो वाला कोई वो दौर और था, वो हम लोगों का दौर था, है ना। और अब हम लोग हो गए हैं बुढ़े, है ना, एक तरीके से हमारे अंदर बुढ़ापा ही आ गया। ठीक है, और अब आप लोगों का दौर है, अब नया दौर आ गया गेम का। अब गेम पर ध्यान कम दीजिए, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आपके बहुत करीब है, बहुत करीब है। अभी तो हम लोग बस शुरुआत कर रहे हैं, अब ये हमारी जर्नी चालू हुई है। धीरे 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 इसी चैनल पर आपको बहुत सारी चीज मिलने लग जाएगी, इसी चैनल पर बहुत सारी चीज मिलने लग जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, बहुत सारी क्लास मिलेगी, बस अब हमें आगे बढ़ना है आप लोगों के साथ से। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू क्लास। अभी नहीं, अभी नहीं, इसको तो हिंदी में भी कराना बाकी है। मानव पूंजी बनाम भौतिक पूंजी। मानव पूंजी क्या है? ये मानव के अंदर आता है, संसाधनों दिमाग का विकास होता है, इसमें वस्तुओं का विकास होता है। ठीक है, इसे व्यापार नहीं करा जा सकता, इसका व्यापार करा जा सकता है। ये कोई बना नहीं सकता, ये सीखा जाता है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ये इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, मूल्यह्रास नहीं लगता, इसके ऊपर भौतिक पूंजी के ऊपर मूल्यह्रास लगता है। ये इसमें निजी और सामाजिक दोनों को लाभ होता है, इसमें सिर्फ एक इंसान लाभ कमा सकता है, निजी इंसान। ठीक है, ये सामाजिक बाधाओं गतिशीलताओं को प्रभावित करता है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये आसानी से जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, कृपया करके देखे, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, हमारा नाम ना रोशन करें कोई बात नहीं, हमारा नाम वैसे ही रोशन है। ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं। और मेरे हिसाब से सीबीएसई के तो 18 तारीख को इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड भी है ना। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।